हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप घर पे अच्छे से होंगे। जैसे कि हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है रियल नंबर, तो आज हम उसकी थर्ड एक्सरसाइज दैट इज़ 1.3 कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 एंड एक्सरसाइज 1.2, ठीक है, ये हमने कंप्लीट कर लिए। तो जिन बच्चों ने ये एक्सरसाइज अभी कॉन्सेप्ट इसके नहीं सीखे हैं, प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाएं, ठीक है, इस चैनल के रियल नंबर के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे एक्सरसाइज 1.1 के एंड 1.2 के। तो आज हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। बच्चे वो एक्सरसाइज जो आप 1.3 अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ बेस्ड ऑन दिस थ्योरम दैट इज़ थ्योरम नंबर 1.3। बहुत ही सिंपल थ्योरम, ठीक है, ध्यान से इसको आपको समझना है और को प्राइम का कॉन्सेप्ट आपको पता रहना चाहिए। तो देखें यहाँ पे थ्योरम क्या कह रही है कि इफ़ p इज़ अ प्राइम नंबर, ठीक है, अगर p आपका कोई प्राइम नंबर है एंड p डिवाइड्स a स्क्वायर, ठीक है, ये a स्क्वायर है बच्चे, ठीक है, इट इज़ a स्क्वायर। If p is a prime number and p divides a square, then p also divides a। बड़ी ही सिंपल थ्योरम, एक एग्जांपल से आपको ये समझाता हूँ कि हमारे पास कोई प्राइम नंबर है, तो जैसे p बोल रहे हैं ना प्राइम नंबर, तो हम प्राइम नंबर ले लेते हैं कोई भी, लेट इट बी 3। तो 3 इज अ प्राइम नंबर, 3 इज अ प्राइम नंबर, ये डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर। a स्क्वायर बोले तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर उसका आप स्क्वायर करो, जो नंबर मिलेगा 3 उसको डिवाइड कर रहा है, मतलब वो नंबर आपको पहले कंसीडर करना पड़ेगा। तो हम ऐसे कंसीडर कर लेते हैं यार 3 डिवाइड्स, ठीक है, तो ऐसा नंबर बोलो वो परफेक्ट हो, किसी का स्क्वायर हो और वो 3 से डिवाइड हो रहा हो, ठीक है। तो लेट इट बी 9, छोटी एग्जाम्पल लेते हैं। तो क्या 3 9 को डिवाइड करता है? बिल्कुल करता है। तो 9 को यू कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस, 3 का स्क्वायर। तो इट मीन्स 3 डिवाइड्स 3 स्क्वायर, 3 डिवाइड्स 9, इट मीन्स 3 डिवाइड्स a स्क्वायर। तो अगर 3a स्क्वायर यानी 3 अगर 3 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो क्या 3 3 को डिवाइड करता है? बिल्कुल भाई, सामने दिख रहा है, सामने दिख रहा है, 3 डिवाइड्स 3। तो यही ये थ्योरम बोल रही है, कोई भी प्राइम नंबर अगर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो इस स्क्वायर के नीचे ये जो बेस होता है ना, तो वो प्राइम नंबर उस बेस को भी डिवाइड कर रहा होता है। एक एग्जाम्पल आप और सेट कर सकते हैं। इफ 5 डिवाइड्स, अब बताओ ऐसा नंबर जो 5 से डिवाइड हो रहा हो और वो परफेक्ट हो, ऐसा नंबर बताओ जल्दी से। तो 5 डिवाइड्स, लेट इट बी 100। तो 5 डिवाइड्स 100, अगर 5 100 को डिवाइड कर रहा है, दैट इज अगर वो 10 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो क्या 5 10 को डिवाइड करेगा? बिल्कुल करेगा। तो आप बोल सकते हैं देयरफॉर 5 आल्सो डिवाइड्स व्हाट? 10। तो भाई यही थ्योरम बोल रही है, ठीक है। तो इस थ्योरम का बहुत बड़ा रोल है जो आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। इरेशनल नंबर को हमने प्रूव करना है कि वो इरेशनल है वो इरेशनल है, वो हम जानते हैं, वो उसको प्रूव करना है कंट्राडिक्शन मेथड से। आई होप इट इज सफिशिएंट, ठीक है, एग्जांपल्स दोनों सफिशिएंट है आपको ये थ्योरम समझने के लिए, ठीक। आगे इसी एक्सरसाइज में आपको को प्राइम की बात की जाएगी। तो को प्राइम का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, 10th क्लास में आपको पता होगा, फिर भी मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया देता हूं को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। देखो जैसे इसे लिखा है को प्राइम, तो को प्राइम जब आप बोलते हो प्राइम, है ना, प्राइम सुनते हो तो आपको लगता है ये प्राइम नंबर्स होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये प्राइम अगर नहीं भी है तब ये को प्राइम हो सकते हैं। अब को वर्ड लगा है तो इसका ये मतलब हो गया कि 2 या 2 से ज्यादा नंबर की वो बात कर रहा है, ठीक है। सिंगल नंबर को आप को प्राइम नहीं बोलते, कंपैरिजन होता है 2 या 2 से ज्यादा का, ठीक है। तो जैसे यहां पर एक बेसिक डेफिनेशन अगर मैं बताऊं को प्राइम्स की, बस यही आपको याद रखनी है बेसिक डेफिनेशन। वो क्या है कि अगर कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर का HCF अगर 1 आ रहा है तो वो को प्राइम है भाई। कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर का अगर HCF 1 आ रहा है तो वो दोनों क्या है? को प्राइम। इसी बेसिक डेफिनेशन पे बेस्ड आप बहुत सारी एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। लाइक अगर मैं आपको बोलूं यार HCF ऑफ 8 एंड 9 कितना होगा? 8 और 9 का HCF, इन दोनों में कॉमन क्या है? देखो 8 के फैक्टर्स बनाओगे प्राइम 2 रेज़ टू पावर 3, 9 बनाओगे 3 रेज़ टू पावर, तो दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है सिवाय 1 के। तो इन दोनों का HCF कितना आया? 1। इसका मतलब 8 और 9 दोनों क्या है? को प्राइम। लेकिन 8 और 9 इंडिविजुअली वो प्राइम नंबर नहीं है, तो इसलिए बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि जो प्राइम नंबर होते हैं वही को प्राइम होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 2 या 2 से ज्यादा नंबर जिनका HCF 1 आ रहा हो दे आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो 8 और 9 दोनों को प्राइम नंबर है। इसी पे बेस्ड और आप इस डेफिनेशन पे बेस्ड आप और एग्जांपल सेट कर सकते हैं, जहां ऐसा समझ सकते हैं जो 1 होता है ना, 1 वो सबके साथ को प्राइम लेता है, ठीक है। मतलब जैसे 1 मैं किसी के साथ भी रख दूं, लाइक 4 के साथ, तो 1 और 4 का HCF कितना होगा? 1।
अब 1 को अगर मैं रख दूं किसी भी नंबर के साथ रख दो आप 1, क्योंकि 1 और किसी दूसरे नंबर में कॉमन क्या रहेगा 1, तो 1 के साथ मैंने रख दिया मानो 8, तो 1 और 8 का एचसीएफ सर जी 1। तो 1 हर एक नंबर के साथ जब भी पेयर बनाएगा तो वो दोनों कोप्राइम ही होते हैं। और प्राइम नंबर तो होते ही कोप्राइम है हमेशा, कोई भी दो प्राइम नंबर वो हमेशा कोप्राइम होते ही हैं। लाइक मैंने यहां पर नंबर ले लिया 11 और यहां ले लिया मैंने 23, तो 11 और 23 दोनों कोप्राइम है, तो दोनों प्राइम नंबर हैं, तो इन दोनों का जो एचसीएफ है वो हमेशा 1 होगा। तो जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो हमेशा कोप्राइम ही होते हैं, क्योंकि उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता सिवाय 1 के। तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ कोप्राइम्स। ठीक है, जो आज के हम क्वेश्चंस कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 के, उनको अच्छे से करने के लिए, अच्छे से समझने के लिए 2 पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए। आई होप ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हुए होंगे। अगर कोई प्राइम नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वही प्राइम नंबर ए को भी डिवाइड करेगा। सेकंड पॉइंट कोप्राइम। कोप्राइम क्या होते हैं? जिन दो नंबर जिनका एचसीएफ क्या आ रहा है 1 आ रहा है। ओके डियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारी एनसीईआरटी की कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको हम करेंगे। तो पहली एग्जांपल हमने ली है, प्रूव दैट √3 इज इरेशनल। हमें पता है इरेशनल है, 9th क्लास में हमने पढ़ रखा है, तो आज हम इसको यहां पे एक अलग मेथड से प्रूव करेंगे। ओके डियर, वेरी सिंपल। ध्यान से हर एक स्टेप को समझना आपने, थोड़ा सा आपको लेंथी लगेगा इनिशियली, जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो देखें इसको हमने स्टार्ट कैसे करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं यार ये नंबर क्या है, इरेशनल नहीं है, ये रैशनल है। लेट अस सपोज, कंट्राडिक्शन मेथड से ये चलेगा हमारा क्वेश्चन। तो आई एम राइटिंग हियर, लेट अस सपोज, अच्छा यही स्टेप्स जो आपने बोर्ड एग्जाम में लिखना है, जो स्टेप्स मैं यहां आपको बताऊंगा ना, यही स्टेप्स आपको फॉलो करनी। लेट अस सपोज √3 इज रैशनल। ठीक है, रैशनल नंबर। अब ऐसे लिख सकते हैं, इफ पॉसिबल लेट अस सपोज √3 इज रैशनल। अब अगर मैं √3 को रैशनल बोल रहा हूं तो हर एक रैशनल नंबर को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? सर P/Q की फॉर्म में, A/B की फॉर्म में। तो हम भाई इसको ऐसा लिख लेंगे। तो लेट अस सपोज √3 इज रैशनल, देयरफॉर आई कैन लेट दिस √3 एज A/B। A/B लिखो या P/Q लिखो, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो जब हमने √3 को लिख लिया A/B की फॉर्म में, तो आपको यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये मैं बताने वाला हूं, A और B को आपको यहां पर मेंशन करना पड़ेगा। ये A और B क्या है? तो रैशनल नंबर में ये जो न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ये क्या होते हैं? सर ये तो इंटीजर्स होते हैं। A and B आर इंटीजर्स, A and B आर इंटीजर्स। ये इंटीजर्स हैं और साथ में आपको ये बताना है दे आर कोप्राइम। ये इंटीजर्स हैं और साथ में ये दोनों कोप्राइम्स हैं। कोप्राइम्स का क्या मतलब हो गया? अभी बताया कि इन दोनों का जो एचसीएफ है वो 1 होगा, क्योंकि किसी भी रैशनल नंबर को आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हो। जैसे मैंने कोई रैशनल नंबर लिया 4/6 है, तो ये रैशनल है। कभी भी हम 4/6 नहीं लिखते, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं। जब आपने कैंसिल कर दिया तो आप क्या लिखोगे? सर 2/3। तो 2 और 3 दोनों इंटीजर्स हैं और 2 3 में कॉमन क्या है? सर 1। तो 2 और 3 क्या हो गए? कोप्राइम। तो बस इसी तरह से हमने इनको कंसीडर किया हुआ है। ठीक है, √3 को आपने A/B की फॉर्म में लिखना है और बताना है कि ये दोनों न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर हमारे इंटीजर्स है और इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है सिवाय 1 के, यानी आपको लिखना है दे आर कोप्राइम। ये सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे पॉइंट रहेगा, ये मेंशन करना दे आर कोप्राइम। बेसिकली आगे चल के जब हम इसको और आगे बढ़ेंगे, स्टेप्स करेंगे, तो यहां पर हमें एंड में यही चीज प्रूव हो जाएगी, यार ये बेसिकली कोप्राइम नहीं है, इनमें कुछ और फैक्टर भी कॉमन आ रहा है। तो यहां पर हमारी सपोजिशन गलत हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, तो कंट्राडिक्ट बन जाएगा यहां पर। ठीक है, तो देखें यहां पर, लेट √3 is A/B एंड A और B इंटीजर्स, दे आर कोप्राइम। अब इसके बाद जो कैलकुलेशन आपको करनी है वो इस तरह से करनी है। ये जो आपने एक्सप्रेशन अभी लिखी है इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो आपको मिलेगा A इज इक्वल टू व्हाट? A इज इक्वल टू √3B। फिर उसके बाद आप इसको कर दो स्क्वेयरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो आपके पास मिलेगा A² इज इक्वल टू 3B²। अब ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इक्वल डिवीजन लेमा को आप याद करो याद। इक्वल क्या कहता है इक्वल डिवीजन लेमा? डिविडेंड इज इक्वल टू व्हाट? डिवाइजर कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये कहता है इक्वल डिवीजन लेमा। तो ये भाई उसी फॉर्म में लिखा हुआ है। A², अब यहां पर कौन है? डिविडेंड। A² कौन है? डिविडेंड। 3 क्या है? डिवाइजर। 3 क्या है? डिवाइजर। और B² क्या है? कोशेंट। मतलब उसी फॉर्म में ये लिखा हुआ जैसे ही है। और प्लस R यहां पे नहीं है, क्यों? क्योंकि रिमाइंडर यहां पे 0 है। क्योंकि अगर आपका रिमाइंडर 0 होगा तो आप A को क्या लिखोगे? सर BQ।
ए को क्या लिखोगे, बी क्यू। तो ए को जब आप बी क्यू लिख रहे हो तो इसका मतलब बी डिवाइड्स ए कंप्लीटली। तो वही एक्सप्रेशन यहां पे बन गई है, आपको बनानी है स्क्वेयरिंग करके। तो अब आपने यहां लिखना है देयरफॉर बाय इक्वलेट्स डिवीजन लेमा। आपने पूरा स्पेलिंग लिखना है, एग्जाम में मैं ईडीएल लिखता हूं, पहले भी मैंने बताया था। देयरफॉर बाय इक्वलेट डिवीजन लेमा व्हाट आई कैन राइट 3 डिवाइड्स ए स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 3 का डिवाइजर है और ए स्क्वायर आपका डिविडेंड हो गया, रिमाइंडर तो है नहीं तो पूरा वो उसको डिवाइड कर रहा होगा। 3 डिवाइड्स ए स्क्वायर। अभी आप थ्योरम पे आ जाओ जो मैंने आपको बताई कि पी अगर कोई प्राइम नंबर अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वही प्राइम नंबर ए को भी डिवाइड करेगा, जो आपको अभी मैंने यहां पे ये थ्योरम समझा रहा था। ओके डियर, तो यहां पर वही सिचुएशन बन गई है क्या, 3 डिवाइड्स ए स्क्वायर। इट मींस 3 also divides a नंबर 2। ओके डियर, तो यहां पर इस पॉइंट को मेंशन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो 3 डिवाइड्स a। अब जब आपने लिखा 3 डिवाइड्स a, उसका वापस इक्वल डिवीजन लेमा अप्लाई करो। यार 3 जो है वो a को डिवाइड कर रहा है कंप्लीटली, तो रिमाइंडर इसका 0 आ रहा है, तो उसको इस फॉर्म में वापस लिख लो। किसको, a को लिख लो। ठीक है, a को लिख लो, a डिविडेंड हो गया। तो यहां पर आप फिर से लिखेंगे देयरफॉर बाय इक्वल डिवीजन लेमा। देयरफॉर बाय इक्वल डिवीजन लेमा व्हाट आई कैन राइट a इज इक्वल टू 3c। सर c कहां से आ गया, c कोई इंटीजर है जो क्वोशिएंट आएगा। कैसे, जब आप 3 को डिवाइड करोगे, a को डिवाइड करोगे 3 से, ठीक है, यहां लिख रहा ना 3 डिवाइड्स a, तो कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, तो यहां पर +0 लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो ये डिविडेंड हो गया, 3 डिवाइजर हो गया, वो तो दिख रहा है यहां पर, a आपका डिविडेंड हो गया, 3 आपका डिवाइजर हो गया, तो कुछ क्वोशिएंट मिलेगा तो उसको नाम हमने c दे दिया, रिमाइंडर लिखने की जरूरत नहीं। तो a इक्वल टू 3c वेयर c इज इंटीजर, यहां पर ऐसे मेंशन कर देना। ओके डियर, अब थोड़ी सी आगे और कैलकुलेशन में क्या करना है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, a इक्वल टू 3c स्क्वेयरिंग बोथ साइड। अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड जब आपने किया तो आपको मिला a स्क्वेयर इक्वल टू 9c स्क्वेयर, इसको दे दो नंबर 3। अब जब आप जैसे ही नंबर 3 पे आओगे तो a स्क्वेयर कहीं ना कहीं आपने पहले भी लिखा होगा। देखो स्टार्टिंग में जब आपने स्क्वेयरिंग किया था, तो जैसे ही स्क्वेयरिंग किया आपका a स्क्वेयर बना, यहां भी स्क्वेयरिंग किया आपका a स्क्वेयर बना। तो फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को आप कंपेयर कर लीजिए। तो फ्रॉम 1 and 3 what you can write सर 3b स्क्वेयर इक्वल टू 9c स्क्वेयर, क्योंकि दोनों a स्क्वेयर के इक्वल है तो कंपेयर कर सकते हैं। 3b स्क्वेयर इज इक्वल टू 9c स्क्वेयर। अब यहां पे थोड़ी कैलकुलेशन करो, 3 और 9 आपस में कैंसिल हो रहे हैं, तो यहां पे 3 बच जाएगा, यहां से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो इसके बाद आपका क्या स्टेप आएगा, इसके बाद आपका आएगा सर b स्क्वेयर इज इक्वल टू 3c स्क्वेयर। ठीक है, b स्क्वेयर इक्वल टू 3c स्क्वेयर, क्योंकि 3 ने 9 को कैंसिल कर दिया। अब ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखी है b स्क्वेयर इक्वल टू 3c स्क्वेयर, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, फिर से इक्वल डिवीजन लेमा पे आ जाओ। तो ये बता रही है कि जो 3 है वो b स्क्वेयर को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, इसका रिमाइंडर 0 आया है। तो फिर आप यहां पे लिखेंगे देयरफॉर बाय इक्वल डिवीजन लेमा व्हाट आई कैन राइट 3 डिवाइड्स b स्क्वेयर। फिर से वही थ्योरम जो आपने यहां अप्लाई की। तो अगर 3b स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है तो क्या 3b को डिवाइड करेगा, बिल्कुल करेगा सर, अभी हमने सीखा उस थ्योरम 1.3 में। तो यू कैन राइट देयरफॉर 3 डिवाइड्स b, इसको दे दो नंबर 4। अब यहां पे देखो, ये जो नंबर 4 आपने लिखा और ये जो नंबर 2 आपने लिखा, इन दोनों इक्वेशंस को ध्यान से पढ़ो। क्या बता रही है, 3 डिवाइड्स a और ये क्या बोल रहा है 3 डिवाइड्स b। जबकि स्टार्टिंग में हमने बोला था a और b को प्राइम्स हैं, a और b को प्राइम्स हैं, ये सिर्फ 1 से डिवाइड हो रहे हैं, किसी और फैक्टर से डिवाइड नहीं हो रहे हैं। लेकिन यहां पर ये कैलकुलेशन में हमें क्या पता चला, यार a को तो 3b डिवाइड कर रहा है और b को भी 3 डिवाइड कर रहा है, यानी a और b में कुछ कॉमन निकल के आ गया 3, जबकि वो को प्राइम थे। तो यहां पर हमारी सपोजिशन जो है वो गलत हो गई है। इसका मतलब जिसे हमने रैशनल मान लिया है वो रैशनल कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि गलत रिजल्ट सामने आ रहा है। तो यहां पर आपको लिखना है therefore from second and fourth, तो मैं बच्चे यहां लिख रहा हूं बेटा,
मिनट, यहां लिखता हूं, ठीक है। therefore from second and fourth, what we can write? We can write 3 divides both A and B. It means A and B are not co-primes. A and B are not co-primes. Therefore our supposition, जो हमने सपोज किया था, our supposition is wrong. Our supposition is wrong. क्या सपोज किया था? कि वो रैशनल है, तो वो गलत साबित हो गया। तो hence you have to write down at last क्या? √3 is irrational. √3 is irrational. That's all. बहुत सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल है, ठीक है। एक तो ये थ्योरम आपको अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट, और को प्राइम आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो स्टेप्स मैंने यहाँ बताए उसको आपको फॉलो करना है बिल्कुल आराम से। इस लेक्चर को आप 2-3 बार देख सकते हैं और इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करो। देखो यहाँ पर मैंने √3 लिया, तो आप यहाँ पर अंदर कोई भी नंबर रख लो, ठीक है, यहाँ पे अंदर कोई भी नंबर रख लो, इट शुड बी प्राइम। 3 रखो, 5 रखो, 11 रखो, P ही आप लेके चल सकते हैं, ठीक है। जैसे आपका नेक्स्ट आ गया एग्जाम्पल नंबर 10। नहीं, पहले मैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन बताता हूँ। देखो एक्सरसाइज 1.3, तो इसमें लिखा हुआ है √5 इज इरेशनल। बिल्कुल सेम करना है, बिल्कुल सेम, ठीक है। सिर्फ आपको 3 की जगह 5 चलाना है, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 बनता जाएगा। बिल्कुल सेम करना है, बिल्कुल सेम, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 10, इसको मैं डिस्कस करता हूँ। ये बहुत सिंपल है, ठीक है, इसको इतना लेंथी नहीं करना है। बेसिकली यहाँ पर 5 - √3 है। अब 5 - √3 बेसिकली हमें पता है यार, ये 5 जो है रैशनल नंबर है और ये इरेशनल नंबर है, दोनों का डिफरेंस इरेशनल ही होता है। आपने 9th में प्रॉपर्टीज पढ़ रखी है रैशनल इरेशनल की, तो इन दोनों का डिफरेंस इरेशनल है, ये हमें बताना है। तो बड़ा सिंपल है, यही कहानी करनी है हमने। लेट अस सपोज 5 - √3 इज व्हाट? रैशनल। इसको हमने रैशनल मान लिया, तो अगर हम इसको रैशनल मान रहे हैं तो फिर हम इसको P/Q की फॉर्म में लिख लेंगे, तो हम इसको A/B लिख लेते हैं। फिर आपने A/B को क्या बोलना है? दे आर इंटीजर्स, A and B आर इंटीजर्स एंड दे आर को-प्राइम। ये तो हर बार लिखना है, दे आर को-प्राइम्स, ठीक है। रिजल्ट वो देख लेंगे क्या बनेगा, को-प्राइम पे बेस्ड आएगा या किस पे आएगा? दे आर को-प्राइम्स, ठीक। रिजल्ट देख लेंगे, को-प्राइम का कॉन्सेप्ट एंड में आता है, जहां फिर यहीं से कुछ गलत हो जाएगा, वो हम देख लेंगे अभी। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, इसमें जब भी ऐसे सिंगल √3 या √5 नहीं है, कोई बीच में प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, कोई और रैशनल नंबर, तो इसको आपने किस तरह से सिंप्लीफाई करना है? जो इसमें इरेशनल नंबर है, जैसे √3 है, उसका वैल्यू निकालो, बाकी सारी टर्म को दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दो। तो मैं ऐसा कर लूंगा, जैसे 5 है तो A/B को मैं यहाँ ले आया, √3 को मैं दूसरी साइड ले गया, ठीक है। उसका थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करो, इसका एलसीएम आ जाएगा आपके पास b को आप वहां कर देंगे, इट इज 5b - a इज इक्वल टू √3। यहाँ इसके आगे नहीं करना आपको, ठीक है, इसके आगे कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, स्केयरिंग वेयरिंग, ये बहुत छोटा क्वेश्चन है। इसके आगे थोड़ी सी डिस्कशन हो जाएगी जो आपने एक स्टेटमेंट में लिख देनी है। देखो ये एक्सप्रेशन क्या है? रैशनल की इरेशनल? सर जी रैशनल कैसे? क्योंकि ए और बी क्या है? ए और बी इंटीजर्स हैं। क्या है? इंटीजर्स हैं। तो जब आप दो इंटीजर्स को माइनस कर रहे हो या 5 से इंटू करके भी माइनस कर रहे हो, तो वो एक इंटीजर ही आंसर देगा। और जो डिवाइड में बी है, ये भी एक इंटीजर है। तो भाई इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होता है? वो रैशनल होता है। क्या होता है? रैशनल। इसका मतलब ये जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये एक रैशनल नंबर है। लेफ्ट हैंड साइड आपकी रैशनल नंबर है, और √3 ऑलरेडी हमें पता है वो एक इरेशनल नंबर है, इसको अलग से प्रूव करने की जरूरत नहीं है इस टाइप के क्वेश्चंस में। अगर सिंगल क्वेश्चन आता है फिर प्रूव करना है, वो तो करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर इस टाइप का क्वेश्चन होता है, प्लस का माइनस का, कोई रैशनल नंबर प्लस माइनस हो रहे हैं, जब मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहे हैं, फिर अलग से दिखाने की जरूरत नहीं होती कि ये इरेशनल है, उसको बस ऐसे बता देना √3 क्या है? इरेशनल। क्या है? इरेशनल। तो आपने क्या बोला? रैशनल इज इक्वल टू इरेशनल। ये खुद ही गलत दिख रहा है, लिखने में दिख रहा है, ठीक है। रैशनल इज इक्वल टू इरेशनल, तो आप लिखना है विच इज फॉल्स। ये एक गलत चीज है। रैशनल कभी इरेशनल के इक्वल हो नहीं सकता, ये एक गलत चीज है। तो देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हैंस दिस नंबर इज इरेशनल। बस लास्ट में आपने ये दो स्टेटमेंट लिख देनी है। ओके, मैं वो स्टेटमेंट लिख नहीं रहा हूं, बट आप लिख लेना, ठीक है। ये स्टेटमेंट लिखनी है आपने यहां से, ये क्या लिखा? आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हैंस जो भी यहां नंबर होगा इज इरेशनल। ओके डियर, चलिए एग्जाम्पल नंबर 11 बिल्कुल ऐसी है जैसे एग्जाम्पल नंबर 10 की, अब बिल्कुल सेम है, उससे भी ज्यादा इजी है। तो फिर वही कहानी, क्या? लेट अस सपोज
लेट अस सपोज 3√2 इज व्हाट, 3√2 इज व्हाट, रैशनल। आपने इसको क्या मान लिया, रैशनल। तो इसका मतलब अगर ये रैशनल है तो आप इसको क्या लेट कर सकते हो, सर हम इसको लेट कर सकते हैं a अपॉन बी, वेयर a एंड b आर व्हाट, वेयर a एंड b आर व्हाट, सर दे आर इंटीजर्स, दे आर इंटीजर्स एंड आल्सो दे आर कोप्राइम्स, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं, दे आर कोप्राइम्स। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बताया, इस टाइप के क्वेश्चन में जब कोई रैशनल नंबर इरेशनल के साथ मल्टीप्लाई प्लस माइनस हो रहा है तो आप इरेशनल का वैल्यू निकालो। सर मैं √2 का वैल्यू निकाल रहा हूं तो कितना आ गया, सर a अपॉन 3b। तो ये क्या है, ये रैशनल है। अभी बताया a और b इंटीजर्स है और √2 क्या है, इरेशनल है। ठीक है, तो इरेशनल कभी रैशनल के इक्वल नहीं होगा, तो आप लिखेंगे विच इज फॉल्स, ये गलत है, विच इज फॉल्स, ये गलत आ गया। देयरफॉर our supposition is what, wrong, हमने गलत सपोज कर लिया। hence जो नंबर हमें दे रखा था 3√2 is what, सर जी इरेशनल। दैट्स ऑल, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो जब आप इसको रैशनल लिख रहे हो ना तो यहां पर आप ऐसे रीजन दे सकते हो क्या, सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, कि वो इसलिए हम उसको रैशनल लिख रहे हैं। दैट्स ऑल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, बहुत सिंपल है। मेन क्वेश्चन आपका सिंगल जब इरेशनल आएगा ना, √2, √3, √11, √13 कोई भी आ सकता है, उसको आपने अच्छे से करना है। ठीक है, बाकी तो प्रैक्टिस के दौरान सब परफेक्ट हो जाएगा। तो ये बच्चे एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 प्लीज़ आप इसे कर लीजिएगा, 5 की जगह मतलब यहाँ 3 का किया, यहाँ आपको 5 लिखना है। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है जैसे आपने अभी पीछे किया, एग्जाम्पल नंबर 9, 1/√2, 7√2। तो आई होप बस इतने ही क्वेश्चन हैं इसमें। ठीक है, थर्ड के 3 पार्ट्स हैं, बहुत सिंपल है। ठीक है, क्वेश्चन 2 एक ही है, ये क्वेश्चन नंबर 1 सिर्फ ये, टोटल 3 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के। आप ट्राई करना, जो भी मेरा लेक्चर था ये, इसके बेस्ड आप पूरी एक्सरसाइज को ट्राई करना। फिर भी आपसे अगर क्वेश्चन कोई पार्ट नहीं होता है प्लीज़ आप मेरे को बताना, वो स्पेशली वो पार्ट का वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज कर लो अपने अच्छे से। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम 1.4 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।